नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मेरा नाम है विपुल राजपूत और स्वागत है विपुल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का। आरबीएससी क्लास 7th की हिंदी की बुक हमने प्रारंभ कर रखी थी और इससे पहले मैं आपको 3 पाठ पढ़ा चुका हूं। आपने वो पाठ नहीं पढ़े तो इस वीडियो के आई बटन में आपको उन तीनों पाठों का लिंक मिलेगा, आप जाकर उनको पढ़ सकते हैं। आज हम एक कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम है शरणागत की रक्षा। तो चलिए आइए पढ़ते हैं। मैं आपकी शरण में आया हूँ महाराज। आप देखो यहाँ पर ये जो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर मैं आपकी शरण में आया हूँ महाराज, यहाँ पर आप अंत में ऐसा एक देख रहे हो कि ऐसा मतलब चिन्ह है। इसको इसको विद्यार्थियों कहते हैं विस्मयादिबोधक चिन्ह। यानी जब भी कोई आश्चर्यचकित या किसी को संबोधित करके बोला जाता है तब उसके अंत में यह चिन्ह लगता है। ठीक है। रणथंबोर के राणा हमीर अपने दरबार में बैठे अपना राजकाज देख रहे थे कि किसी ने पुकारा, मैं आपके शरण में आया हूँ महाराज। यानी रणथंबोर के राजा थे राणा हमीर, वो अपने दरबार में बैठे अपना जो डेली का कामकाज होता है, राजकाज, वो देख रहे थे। तभी कोई व्यक्ति आता है और वो कहता है कि मैं आपकी शरण में आया हूँ महाराज। हमीर ने दृष्टि ऊपर की तो देखा एक मुसलमान योद्धा उनके सामने था और सिर उसका झुका हुआ था और गला व्यथा से भरा हुआ था। यानी महाराज अपने कामकाज में थे, जैसे उन्होंने ऊपर देखा तो एक सामने उनके एक जो मुस्लिम योद्धा है वो था और उसका सिर झुका हुआ था और गला व्यथा से भरा हुआ था। कौन हो तुम? हमीर ने पूछा। महाराज मैं दुखिया हूँ, मेरे प्राण संकट में, मैं आपकी शरण में आया हूँ। यानी हमीर ने पूछा कि तुम कौन हो? तो उसने कहा कि महाराज मैं दुखी व्यक्ति हूँ, मेरा प्राण संकट में और मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरा नाम माहिम शाह है, काम सिपाहीगिरी, बादशाह अलाउद्दीन खिलजी का खादिम हूँ। यानी मेरा नाम क्या है? माहिम शाह, काम क्या है? सिपाहीगिरी, यानी मैं सिपाही हूँ और बादशाह अलाउद्दीन खिलजी का खादिम यानी नौकर हूँ, यानी उनका सेवक हूँ। एक मामूली बात पर बादशाह नाराज़ हो गए और मेरे लिए फांसी का हुक्म दे दिया। यानी अलाउद्दीन खिलजी जो है मेरी किसी बात से नाराज़ हो गए और कह दिया कि इसको फांसी चढ़ा दो। वे घड़ियां नज़दीक थी जब फांसी का फंदा दम घोट लेता और मेरी लाश को चील और कुत्तों के लिए फेंक देता था। मैं जेल से फरार हो गया और अब अपने प्राणों की रक्षा के लिए आपकी शरण में हूँ, हाजिर हूँ, रक्षा कीजिए महाराज। यानी उसने कहा कि वे घड़ियां नज़दीक थी, यानी मुझे जेल में डाल दिया गया और किसी वक्त मुझे फांसी हो सकती थी। इससे पहले कि मुझे फांसी हो जाए मैं जेल से फरार हो गया और अब मैं आपकी शरण में हूँ। हमीर ने गौर से माहिम शाह को देखा और माहिम बहुत घबराया हुआ था, यानी वो बहुत घबराया हुआ था। दिल्ली और रणथंबोर के बीच तो राजपूतों के कई राज्य हैं, तुम उनमें क्यों नहीं गए माहिम? हमीर ने गंभीरता से पूछा। यानी उसने कहा कि दिल्ली से रणथंबोर के बीच में बहुत से राजपूत राजाओं के राज्य हैं, तुम वहाँ क्यों नहीं गए? हमीर ने थोड़ी गंभीरता से पूछा। और दीनहीन होकर माहिम ने कहा, महाराज मैं सबके दरवाजे गया, सब ने मुझे सहानुभूति दी पर कोई शरण नहीं देश का, क्योंकि मैं दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन खिलजी का भगोड़ा हूँ और मुझे शरण देकर कोई उन्हें नाराज नहीं होता था। उसने कहा कि मैं सबके दरवाजे गया लेकिन किसी ने शरण नहीं दी, सहानुभूति सब ने दी, तो इसलिए मैंने क्या किया कि क्योंकि मैं अलाउद्दीन खिलजी का भगोड़ा हूँ इसलिए मुझे शरण नहीं दी। हमीर ने अपने सलाहकारों को देखा अनुत्साहित पाए। यानी हमीर ने अब जब अपने चारों तरफ दरबारियों देखा तो वो सब अनुत्साहित थे। उनकी राय थी, महाराज माहिम शाह की तलवार आज आपकी शरण में है पर कल तक वह हमारे खून की प्यासी थी। यानी उन्होंने बताया कि ये जो माहिम शाह है ये तो आज आपकी शरण में है, कल तक ये आपके खून का प्यासा था। हम उसे अपनी छाया में लेकर दिल्ली के तख्त की लपलपाती क्रोध अग्नि को नत्था क्यों दें? यानी उसने कहा कि अगर हम इसको अपनी शरण में लेते हैं तो हम दिल्ली से डायरेक्ट दुश्मनी ले लेते हैं। ये दिल्ली के तख्त की लपलपाती क्रोध अग्नि को न्योता देने की बात नहीं है सरदारों, ये कर्तव्य का प्रश्न है, आन का प्रश्न है। जब माहिम इस द्वार से लौटेगा तो स्वर्ग में हमारे पूर्वज क्या सोचेंगे? क्या उन्हें स्वर्ग के सुख साज में कांटों की चुभन नहीं होगी? हमीर ने आवेश पूछा। यानी उसने कहा कि ये कोई क्रोध अग्नि की न्योता देने की बात नहीं है सरदारों, ये कर्तव्य का प्रश्न है। जब आज माहिम को मैं इस द्वार से लौटा दूँ, स्वर्ग में मेरे जो पूर्वज है वो क्या सोचेंगे? उन्हें स्वर्ग के सुख में कांटे नहीं चुभेंगे? हमीर ने आवेश में पूछा। सरदार ने कहा, क्षमा करें महाराज, आपकी बात परम पवित्र है पर कर्तव्य की भी एक सीमा है। यानी सरदार ने कहा कि आपकी बात अच्छी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कर्तव्य की सीमा है। कर्तव्य की सीमा? कड़क कर हमीर ने पूछा। कर्तव्य की सीमा? कर्तव्य पालन है, कर्तव्य के पालन में सुख मिलेगा या दुख, जय होगी या पराजय। ये दुकानदार की वृत्ति राजपूतों को शोभा नहीं देती। यानी ये जो दुकानदार करता है कि हानि होगी लाभ होगी, ये जो वृत्ति है ये राजपूतों की वृत्ति नहीं है। माहिम शरणार्थी है, शरणार्थी रक्षा राजपूत का कर्तव्य है, ये कर्तव्य हमें पूरा करना है। फिर इसे दिल्ली का बादशाह नाराज हो गया, दुनिया का बादशाह। यानी माहिम हमारी शरण में और शरणार्थी रक्षा करना राजपूतों का कर्तव्य है। अब तो दिल्ली का बादशाह नाराज हो या दुनिया का। सामंत सरदार
अब भी महाराज की भावधारा में बहकर व्यवहार बुद्धि से दूर भावनाओं के क्षेत्र में पहुंच गई थी। उन्हें मुंह से निकला, धन्य हो महाराज, यानी उनका धन्य हो महाराज। हमीर ने कहा, माहिम साहब रणथंभौर अब तुम्हारा घर है, आराम से यहाँ रहो। विश्वास रखो कि अब किसी की हिम्मत नहीं है जो तुम्हारी तरफ तिरछी आंखों से देखे। कोई कष्ट हो तो कहना, जाओ। यानी उसने कहा कि रणथंभौर अब तुम्हारा ही घर है, तुम आराम से रहो। अगर तुम्हारी तरफ से कोई तिरछी आंख से देखे तो मुझे कहना, तुम्हें कोई कष्ट हो तो कहना। कानों कान यह उड़ती खबर दिल्ली के बाद सलाउद्दीन खिलजी तक पहुंची तो वह तमतमा उठा, हमीर की ये हिमाकत कि मेरे चोर को आसरा दे। यानी दिल्ली के बाद सदर जब ये खबर पहुंची तो उसने कहा, हमीर की ये हिम्मत, मेरे चोर को आसरा दे। क्या तुम नहीं जानते हमीर, जो तुमने माहिम को अपनी छत दिया। खैर मैं भूलों को माफ़ करना जानता हूँ, कोई बात नहीं। माहिम को अपनी देख रेख में मुझे सुपुर्द कर दो, अपनी कसूर की माफ़ी मांगो। अलाउद्दीन का यह संदेश हमीर के पास पहुँचा तो वह मुस्कुराया। यानी अमीर के पास ये संदेश पहुंचता है कि तुमने माई को अपनी छत दे रखी है। खैर मैं तुम्हारी भूल को माफ़ कर देता हूँ, तुम माई को मुझे सौंप दो, मैं तुम्हें क्षमा कर देता हूँ। जब यह संदेश हमीर के पास पहुंचा तो हमीर मुस्कुराया। उसने लिखा, माहिम को शरण दिए कोई नौकर नहीं रखा है, अपना सर्वस्व लुटाकर भी शरणागत की रक्षा करना हमारे संस्कार है। सपने में भी उम्मीद नहीं रखना कि माहिम को मैं आपके दरवाजे लाऊंगा, आप जो मुनासिब समझे कीजिए। यानी उसने कहा कि मैंने उसको शरण दी है, नौकर नहीं रखा है, मेरा प्राणों का बलिदान देकर भी उसकी रक्षा करूंगा, आपको जो हो सके वह करे। जवाब क्या था, एक पलीचा था जिसे खिलजी के बारूद में आग लगा दी। उससे कुछ दिन बाद ही अपनी फौजों के साथ रणथंभौर का किला घेर लिया। लड़ाई झगड़े से क्या फ़ायदा हमीर, ला माहिम को मुझे सौंप दे। खिलजी का यह आखिरी संदेश है। यानी उसने कहा कि अब कोई फ़ायदा नहीं लड़ाई झगड़े का, माहिम को मुझे सौंप दे। खिलजी की तरफ से आखिरी संदेश था। लड़ाई से मैं नहीं डरता, जीवन की आखिरी घड़ी तक माहिम की रक्षा करूंगा। हमीर का यह आखिरी उत्तर था। यानी हमीर ने उत्तर दिया कि मैं लड़ाई से नहीं डरता, जीवन की आखिरी घड़ी तक माहिम की रक्षा करूंगा। हमीर का ये अंतिम उत्तर था। दूसरे दिन रणधुंबिया बज उठी। ऊंची पहाड़ी पर रणथंभौर का किला और चारों ओर फैली शाही फौजें। एक तरफ अपने बादशाह के लिए लड़ने वाली फौजें तो दूसरी तरफ आन मान मिटने वाले सिपाही। एक तरफ भरपूर साधन, दूसरी तरफ भरपूर आन। लड़ाई क्या थी, एक बात की बाजी, और ये बाजी जिसका निशाना एक आदमी के प्राण, इस प्राण के लिए हजारों प्राण सरसों के दानों की तरह हथेली पर थे। यानी एक माहिम के लिए जो है हजारों राजपूत जो है अपना बलिदान देने के लिए तैयार थे। दोनों तरफ हजारों योद्धा काम आए। बादशाह की ताकत जितनी खींचती दिल्ली उसे पूरा कर देती। हमीर की शक्ति धारा जो लहर बह देती फिर नहीं लौट आती। हर टूटती तलवार 100 को 99 करती और हर गिरता सिपाही 1000 को 999। वे के रास्ते खुल गए थे, यानी मतलब खर्चे के रास्ते खुल गए थे। आय के बंद थे। करूं का खजाना और कुबेर का कोष ये कब तक टिक पाता। हमीर उस दिन कुछ सोच रहे थे। माहिम शाह आकर उनके सामने खड़ा हो गया। कहिए साहब क्या बात है, हमीर ने कहा। माहिम को चुप देखकर हमीर ने पूरी गंभीरता से कहा, साहब ये लड़कों का खेल नहीं, युद्ध है। फिर क्या आप नहीं जानते कि मैं राजपूत हूँ और वचन दे चुका हूँ, उसे मरते दम तक निभाऊंगा। इस लड़ाई में आपकी बहादुरी का चमत्कार देखकर मैं बहुत खुश हूँ। हार जीत तो किस्मत की दो किनारे, इसकी फिक्र ना कीजिए। यानी उसने कहा कि ये जो युद्ध है तो लड़कों का खेल नहीं है, मैंने आपको वचन दे दिया तो उसकी निभाऊंगा। लड़ाई चलती रही और सामान और सिपाही घटते गए। एक दिन भंडारी ने खबर दी कि आज खाने का सामान खत्म। यानी जो भंडार गृह का जो होता है रसोईया, उसने कहा कि आज खाने का सामान खत्म है। रणथंभौर की किला की सभा हुई। अब क्या हो। माहिम ने बहुत खुशामद की कि वह बहुत गिर गए, उसके बाद सबसों पर सुलह कर ली जाए, पर उसके प्रस्ताव का समर्थक वहाँ कोई नहीं था। सच्चाई ये है कि अमीरों और किसानों के सामने यही प्रश्न था कि हम कैसे नहीं था कि हम कैसे बचे। उनकी विचार तो यही था कि हम कैसे लड़े। भागवता का ऐसा ज्वार विश्व के इतिहास में शायद ही ऐसा कहीं आया होगा। फैसला हुआ कि कल किले का द्वार खोल दिया जाए और जमकर युद्ध हो। इस युद्ध का स्पष्ट अर्थ आत्माहुति, सर्वस्व समर्पण, यानी सब कुछ लुटा देना। जीत की कामना सिपाहियों को उत्साह देती है, पर विजय की आशा उसे बल देती है। कामना राशि के झूले पर अदर से झूलने वाले ये सिपाही नहीं थे। इन्हें झूलना नहीं था, झूलना नहीं था, इन्हें बूझना नहीं था, छूदना था। अब निश्चित हो सके जैसे जो करना था कर चुके थे। रात को वे सब सो रहे थे, सुबह जल्दी उठने के लिए सुबह उनको जल्दी उठना था, हमेशा के सोने के लिए। ऐसी जीवंत नींद रात के सितारों ने भी नहीं देखोगी, वे आपस सब में कहा अब भी कहा करते हैं। किले का द्वार खोल दिया गया। रणथंभौर के योद्धा रण में कूद पड़े। रण थक गया था। दिल्ली की फौजों के लिए, रणथंभौर वालों के लिए आत्मदान का यज्ञ था। माहिम और हमीर साथ साथ आगे बढ़े, काल बनकर बरसे। दूसरे सिपाही भी खून के आखिरी बूंद तक लड़े। रणथंभौर की ये शहादतें, ये बलिदान, ये कुर्बानियाँ वीरों के इतिहास में अपनी जोड़ नहीं रखती। और आज सदियों बाद भी अगरबत्ती सी जीवन की सुरभि की भीनी प्रेरक सुगंध आ रही है। क्या आत्मा की अमरता, ऐसा विश्वास और मृत्यु के इतना मनोहर विवरण इतिहास के किसी और पृष्ठ में इतना प्रदीप्त रूप में मिलता है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की ये
रचना है। तो इसमें हमने इस कविता से हमें क्या सीख मिलती है, शरणागत की रक्षा के लिए हमीर देव चौहान ने अलाउद्दीन खिलजी जो कि उस समय का दिल्ली का बादशाह था उसकी भी परवाह नहीं की और उससे युद्ध किया। भगोड़ा किसे कहते हैं, भागा हुआ। हिमाकत यानी हिम्मत या साहस। कुशामत यानी मानवर मनाना। अनुत्साहित यानी उत्साहित। मुनासिब यानी उचित। खादिम यानी नौकर। देखो हमीर कहाँ के राणा थे, तो इस प्रश्न का उत्तर है होगा रणथंभौर के। युद्ध से पहले माहिम शाह हमीर के सामने क्यों खड़ा हुआ, क्योंकि वह दिल्ली के बादशाह वो इसलिए खड़ा हुआ था क्योंकि वह युद्ध रोकना चाहता था। महाराज मैं दुखी हूँ, मेरे प्राण संकट में आपके शरण में, ये किसने कहा, तो ये कहा था माहिम शाह ने। यह कर्तव्य हमें पूरा करना है, फिर इसे दिल्ली का बादशाह या दुनिया का बादशाह किसने कहा, हमीर ने। माहिम शाह किसका पकड़ा था, अलाउद्दीन खिलजी का। माहिम शाह किसकी शरण में आया, हमीर देव चौहान की। राजा हमीर ने अपने सलाहकारों को अनुत्साहित क्यों पाया, क्योंकि वह सब दिल्ली की बादशाह से डर रहे थे, यानी वो सोच रहे थे कि क्यों व्यर्थ में युद्ध मोल लिया जाए। राजा हमीर ने अपने कर्तव्य पालन के बारे में सलाहकारों से क्या कहा, उन्होंने कहा कि कर्तव्य पालन की कोई सीमा नहीं होती, हमें माहिम को बचाना है और किसी भी कीमत तक। राजा हमीर ने अलाउद्दीन के भेजे संदेश में क्या लिखा, उसने कहा कि मैंने माहिम को शरण दी है, नौकर नहीं रखा, इसलिए अपना सर्वस्व लौटा कर भी इसकी प्राणों की रक्षा करूंगा। रणथंभौर किले में सभा में माहिम शाह और राजा हमीर से क्या खुशामद की, तो ये बातें आप जो है यहाँ पर देख सकते हो। ये जो यहाँ पर पहले ये जो है यहाँ पर ये जो बात लिखी हुई है ये आपको उत्तर देना है। दूसरा जो प्रश्न है इससे अगला वो है, राजा हमीर ने शरणागत रक्षा के लिए क्या क्या कुर्बानी दी, तो उसने अपने मतलब सारे सैन्य का खुद का बलिदान सब कुछ बलिदान कर दिया। तो भाषा की बात में हमीर ने अपने सलाहकारों को देखा तो अनुत्साहित पाया। वाक्य में अनुत्साहित शब्द जो है अन प्लस उत्साहित अन उपसर्ग से बना है। इसी प्रकार के आपको 5 शब्द बनाने हैं। और एक ऐतिहासिक जो है एक प्रत्यय बना है, इसी प्रकार के आपको शब्द बनाने हैं। जैसे सुत सुत पथ पथ, ये स्मृत श्रुति विनार्थक शब्द है, इनको भी आपको बताना है। तो मित्रों यह था आज का पाठ। आपको ये पाठ पढ़कर कैसे लगा, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। पाठ पसंद आया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको 7वीं क्लास की जो हिंदी की बुक है वो पूरी कंप्लीट होगी। आपको प्लेलिस्ट भी है, वो प्लेलिस्ट भी आई बटन में मिल जाएगी, वहाँ पर प्लेलिस्ट और वीडियो दोनों मिलेंगे, आप उनको ध्यान से देखिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत, घर रहें, स्वस्थ रहें।